बिहार का भूगोल। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24-20-10 से 27-31-15 और 83-19-50 से 88-17-40। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से इस राज्य की ऊंचाई 173 फुट अर्थात लगभग 53 मीटर। बिहार के सीमावर्ती जिले झारखंड से 8 हैं और 8 जिले हैं झारखंड से। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। नेपाल से 7 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश से 8 जिले हैं लगते हैं बिहार के। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिम बंगाल से 3, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। भूगर्भिक संरचना में आर्कियन युग की चट्टानें या धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इसको प्री कैम्ब्रियन इंग्लिश में कहा जाता है। खनिज इसमें सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीज, बॉक्साइट, नीस, ग्रेनाइट। और विंध्यन समूह की चट्टानें में चूना पत्थर, पाइराइट और डोलेमाइट। खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे प्राचीन बिहार की चट्टान है। विंध्यन समूह की चट्टानें कैम्ब्रियन, यह जो बिहार, दक्षिण पश्चिम, रोहतास और कैमूर जिलों में पाया जाता है। विंध्यन समूह की चट्टानें। कैमूर की पहाड़ियाँ भी विंध्यन क्रम का हिस्सा हैं। कैमूर का पठार जो होता है सीमेंट उद्योग में, कैमूर के पठार में चूना पत्थर और पाइराइट पाया जाता है। जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग में यूज होता है। भारत का लगभग 95% पाइराइट कैमूर अर्थात बिहार से प्राप्त होता है। 95% भारत का। टर्सरीय चट्टानें धारवाड़ और विंध्यन से नवीन है। सोमेश्वर और रामनगर इन दोनों के बीच एक घाटी का क्षेत्र है जिसे इन क्षेत्रों की घाटी या हराहा घाटी कहते हैं। उत्तर पश्चिम भाग में जो है वो टर्सरीय चट्टानें हैं। सोमेश्वर श्रेणी जो है वो पश्चिम चंपारण में है जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। और रामनगर जो है सोमेश्वर के दक्षिण में है जिसके कारण इसे दक्षिण क्षेत्र भी कहते हैं। क्वार्टरनरी चट्टानें, यह सबसे नवीन चट्टान है। कृषि उपयुक्त क्षेत्र होता है। यह बिहार का कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। गया पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। रोहतास पठार में बंजारी, चूना पत्थर, पाइराइट पाए जाते हैं। यहाँ रोहतास पठार में अमझोर की पहाड़ी भी है। गया व जहानाबाद के सीमा पर बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी स्थित है, जबकि गया शहर के निकट रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, तपोवन, ब्रह्मयोनी व कटारी पहाड़ी है। नवादा, मुंगेर पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, गिद्धेश्वर की पहाड़ी में बॉक्साइट, नीस, स्लेट पाए जाते हैं। बिहार की जलवायु में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में जो और कम जो होता है, सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम हिस्सा में। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा दोनों गया है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तरायण आने पर प्रारंभ होता है, लगभग मार्च से मध्य जून तक होता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है। यहाँ एवरेज वर्षा जो होती है 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, यहाँ 90 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मानसून का आगमन जो होता है मध्य जून में होता है। शीत ऋतु जब तब शुरू होता है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। बिहार का दक्षिणायन होता है उस समय। बिहार में जनवरी में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, अवशिष्ट मिट्टी को पुरानी मृदा कहा जाता है। तराई मिट्टी को दलदली मृदा कहा जाता है। इसमें धान और गन्ना की खेती अच्छे से होती है। किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण में तराई मिट्टी है। 5 से 10 किलोमीटर जो है 5 से 10 किलोमीटर किशनगंज से पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों में चौड़ी पट्टी में है। इसका रंग भूरा और हल्का पीला होता है। यह मिट्टी अम्लीय और हल्के गठन की होती है।
नवनिर्मित खादर या जलोढ़ मिट्टी, यह उत्तर बिहार में बाढ़ का मैदानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में होता है। बिहार में सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। जहाँ पानी पहुँचता है वहाँ नवीन जलोढ़ होता है और जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पुरानी जलोढ़ होता है। बिहार में लगभग 90% मृदा जो है वो जलोढ़ है। बलसुंदरी मृदा या इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी मक्का, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला के लिए अनुकूल होता है। जैसे गोपालगंज, सारण और बेगूसराय के क्षेत्रों में पाया जाता है। गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा, टाल क्षेत्र की मिट्टी, यहाँ पे दाल मटर अच्छा होता है। बक्सर में मुंगेर से 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के क्षेत्रों में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर या करैल कवाल मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी दक्षिणी मैदानी भाग में पाई जाती है। बलथर मिट्टी, बालू, बलथर का मतलब होता है बालू और पत्थर दोनों से जो निर्मित होता है मिट्टी, उसको बलथर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण होते हैं। करैल मिट्टी में क्षारीय तथा कैवाल मिट्टी क्षारीय और अम्लीय दोनों होता है। यह जो है पुरानी जलोढ़ का एक पार्ट है। बलथर मिट्टी कैमूर की पहाड़ी में पाया जाता है। रोहतास और गया में भी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी को लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। यह रोहतास और गया के क्षेत्र में पाया जाता है। तराई मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है चंपारण और किशनगंज। बिहार की नदियाँ, गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं और दक्षिण से आकर छोटा नागपुर पठार में से आने वाली नदियाँ जो हैं वो पठारी नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को उत्तर बिहार की नदियाँ भी कहा जाता है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और एग्जिट कटिहार से होती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर, लेकिन इसको ऐसे याद करेंगे 25-25 किलोमीटर है। जबकि बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। हिमालयी नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है। गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, सरयू जो है छपरा के निकट जाके मिलती है। सोन जो है दिघवरा के निकट जाके मिलती है। फल्गु जो है उरेन मुंगेर के निकट मिलती है। कोसी कुर्सेला के निकट मिलती है। महानंदा मनिहारी में जाके मिलती है। पुनपुन फतुहा पटना में जाके मिलती है। गंडक पहलेजा के निकट जाके मिलती है। कर्मनाशा चौसा के निकट जाके मिलती है। कमला काढ़ा गोला के निकट जाके मिलती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट जाके मिलती है। बागमती मुंगेर में मिलती है। किऊल सूर्यगढ़ में जाके मिलती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार सहित कुल 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। घाघरा सरयू यूपी से होते हुए बिहार के सिवान जिला में आती है। घाघरा जो है मोपचुंग हिमनद नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के नाम से जाने जाती है। तीव्र प्रवाह के कारण इसे घाघरा या घग्गड़ कहा जाता है। यह सारण जिले में छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। इस नदी का अन्य नाम देविका, रामप्रिया या अयोध्या राम। इस गंडक नदी हाजीपुर से गंगा में मिलती है। गंडक नदी जो है नेपाल स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग, मोट और कुतांग के मध्य से निकलती है। यह सप्तगंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा आदि नामों से जाने जाती है। जो सदानीरा है वो उसमें हमेशा पानी रहता है। पूरे वर्ष जल से भरे होने के कारण इसे सदानीरा कहा गया। पश्चिम चंपारण के भैंसालोटा नामक स्थान से बिहार के प्रवेश में करती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर और बिहार में 260 किलोमीटर है। भैंसालोटा में एक बैराज बना है। बैराज का मतलब बांध होता है और यहाँ से त्रिवेणी नहर निकाला गया है। गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली से प्रवाहित होती हुई सोनपुर, हाजीपुर की सीमा बनाते हुए गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए प्रवाहित होती है।
बूढ़ी गंडक, इस नदी का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के विश्वम्भरपुर के पास चौतरवा चौर के पासू से हुआ है। यह खगड़िया क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी, इसको ये बेगूसराय से होते हुए बूढ़ी गंडक को लेते हुए जाके गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी महाभारत पर्वत श्रेणी के भिवपुरी से निकलती है और सीतामढ़ी जिले के सोकतिया गांव के पास बिहार में प्रवेश करती है। कमला बलान या कोसी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 228 किलोमीटर जबकि बिहार में 120 किलोमीटर है। कोसी नदी मार्ग बहुत मोड़दार है। कोसी नदी गोसाई धाम से निकलती है। कोसी नदी की सहायक नदी है भूतई नदी। कोसी नदी जो नॉर्थ बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण होती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और बिहार में 260 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है बागमती, कमला, भूतई, बलान इत्यादि। महानदी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से उद्गम होता है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यह बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है। महानदी जो बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य कई स्थानों पर सीमा का निर्धारण भी करती है। महानदी जो है मनिहारी के निकट गंगा में जाके मिल जाती है। बिहार में जल अपवाह क्षेत्र इसका है 79,157 वर्ग किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई है 376 किलोमीटर। महानदी जो है वो बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी नदी है। महानदी या नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है